क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। यानी घोड़े के अवशेष जो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता थी वहाँ से घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन में सुरकोटदा दिया है, बी बनावली, सी मांडा और डी कालीबंगा। यानी सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन में सुरकोटदा, बनावली, मांडा और कालीबंगा है, तो ऑप्शन होगा ए यानी सुरकोटदा से सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष प्राप्त होते हैं। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसमें पूछा गया हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। यानी हड़प्पा सभ्यता जो थी वो किस युग से संबंध रखती थी। कांस्ययुगीन सभ्यता थी कि नवपाषाण युग या पुरापाषाण युग या लौह युग। क्वेश्चन पूछा गया सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, तो उसका आंसर होगा कांस्य युग। यानी हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कांस्य युग की सभ्यता थी। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। इसमें सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था। यानी सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था जहाँ से व्यापार होता था। ऑप्शन में कालीबंगा, लोथल है, रोपड़, मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था और ऑप्शन में कालीबंगा, लोथल, रोपड़, मोहनजोदड़ो है। इसका ऑप्शन होगा बी यानी लोथल। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल था। सिंधु का बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है। यानी किस पुरास्थल को सिंधु सभ्यता का बाग कहा गया है, सिंध का बाग कहा गया है। ऑप्शन में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल आदि। फिर से देखिए सिंध का बाग है, हड़प्पा सभ्यता में सिंध का बाग किसे कहा गया है, तो होगा मोहनजोदड़ो। यानी आंसर होगा इसका बी, मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा गया। आगे क्वेश्चन देते हैं हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। यानी ऐसा साक्ष्य कहाँ से मिला है जो वहाँ पे हल से जोते गए खेत प्राप्त होते हैं। तो रोपड़, लोथल, कालीबंगा या फिर बनावली। यानी हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, रोपड़ से प्राप्त होता है या लोथल से या कालीबंगा से, बनावली। तो इसका आंसर होगा कालीबंगा से, आंसर सी यानी कालीबंगा। आगे देखते हैं मांडा किस नदी के किनारे स्थित था। यानी मांडा जो स्थल था वो किस नदी के किनारे स्थित था। चेनाब, सतलज, सिंध या फिर राबी। ये कुछ नदियों के नाम दिए गए हैं। पूछा गया मांडा किस नदी के किनारे स्थित था, तो आंसर होगा ए यानी चेनाब। मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित था। मोहनजोदड़ो कहाँ पे स्थित है। मोहनजोदड़ो पंजाब में स्थित है। इसके राज्य के नाम दिए गए हैं सिंध में या गुजरात में या फिर उत्तर प्रदेश में। मोहनजोदड़ो जो था वो कहाँ पे स्थित था, पंजाब में था कि सिंध में था कि गुजरात में था कि उत्तर प्रदेश में था, तो ये होगा सिंध में। यानी मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित था। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। यानी हड़प्पा में एक ऐसा स्थल था जहाँ पे जल प्रबंधन की बहुत अच्छी व्यवस्था थी, वो कहाँ से प्राप्त हुई थी, इसका कहने का आशय है धौलावीरा में या लोथल में या कालीबंगा में या फिर आलमगीरपुर में। यानी हड़प्पा सभ्यता में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है वो कहाँ था, धौलावीरा में या लोथल में कि कालीबंगा में कि आलमगीरपुर में, तो वो होगा लोथल में। यानी लोथल में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला था। आगे क्वेश्चन देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। उनका सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था। तो उनका मुख्य व्यापार था या पशुपालन या शिकार या फिर कृषि। तो इसमें हम लोग देखते हैं इनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। ये लोग व्यापार पे अधिकतर निर्भर रहते थे, तो आंसर होगा ए यानी व्यापार। 10वां क्वेश्चन देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। यानी जो हड़प्पा सभ्यता पूरा फैली हुई थी उसका आकार किस प्रकार था, वर्गाकार था कि आयताकार या फिर गोलाकार या फिर त्रिभुजाकार। हम देखते हैं इसका आकार किस प्रकार का था। हम देखते हैं त्रिभुजाकार आकार इसका आएगा, इसका आंसर होगा त्रिभुजाकार।